नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आपको सुनाते हैं टर्की देश की श्रेष्ठ कथा मूर्ख दामाद। बहुत दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। हुवन दामाद नामक उसका पुत्र उसके साथ रहता था। वह आलसी और मूर्ख था। बूढ़ी माँ उसकी मूर्खता से दुखी थी। वह पुत्र किसी भी काम में उसकी सहायता नहीं करता था। इसी कारण वह बूढ़ी औरत कष्टमय जीवन बिता रही थी। एक बार वह बूढ़ी औरत बीमार हो गई। वैद्य ने उसे पलंग से न उतरने का आदेश दिया। अब घर का प्रबंध कौन करता, बाजार से चीज़ें कौन लाता। 2-3 दिन बाद उसने फिर घर का काम करना प्रारंभ कर दिया। किंतु जब वह भोजन बना रही थी तब घर में साग आदि नहीं था। उसने पुत्र से कहा, बाजार से साग के लिए केंकड़ा ले आओ। 1 रुपये में 10 केंकड़े आते हैं। दामाद बाजार की ओर चल दिया। चलता हुआ वह बाजार पहुंचा। प्रातःकाल का समय था। उसने बाजार में ताजी सब्जियां देखी। मछली बेचने वाले से 10 केंकड़े खरीदे। कुछ समय बाद वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। थका हुआ दामाद नदी के किनारे विश्राम करना चाहता था। उसने विचार किया कि घर में मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके मन में एक विचार आया। एक एक केंकड़े को निकाल कर वह कहने लगा, अरे ओ केंकड़ों, आप नदी पार करके इस मार्ग से मेरे घर की ओर चलो। मेरी माता इंतजार कर रही है। अपने घर की पहचान भी उसने बतलाई। उसके बाद दामाद पीपल की छाया में सो गया। केंकड़े प्रसन्न होते हुए नदी के पास आए। वे उछल उछल के नदी के पानी में प्रवेश कर गए। केंकड़े दामाद की तरह मूर्ख नहीं थे। घर के दरवाजे पर उसकी माता उसका इंतजार कर रही थी। कुछ समय बाद जब दामाद की नींद टूटी तब दोपहर ढल चुकी थी। वह नदी पार कर तेजी से अपने घर पहुंचा और माँ से कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। माता ने कहा, इतने समय तक तू कहाँ रहा, केंकड़े कहाँ हैं? दामाद सहज भाव से बोला, मैंने 10 केंकड़े प्रातःकाल ही अपने घर की ओर भेज दिए थे। क्या वे अभी तक नहीं आए? माता ने अपने हाथों से अपना मस्तक पकड़कर कहा, अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि केंकड़े नदी में रहते हैं। इस समय भी वे सुखपूर्वक नदी में कूद रहे हैं। तेरे जैसे मूर्ख पुत्र को धिक्कार है। यहाँ से चले जा, मैंने भोजन नहीं बनाया है।